अतीक केस में सामने आए सुंदर भाटी का नाम, गैंगस्टर की कहानी जान हो जाएंगे हैरान। वेस्ट यूपी में जरायम की दुनिया में कमाया नाम, कारनामे ऐसे कि 3 राज्य की सरकारी थी परेशान। यारों का खास दोस्त, दुश्मनों का सबसे बड़ा दुश्मन, कुछ ऐसा था सुंदर का बदमाशी में कनेक्शन। एक नाम था अतीक अहमद। जिस किसी ने दुश्मनी की महंगी पड़ी, या तो जान गई या जमीन। महंगी गाड़ियों और विदेशी हथियारों का जैसे वो दीवाना था। मूंछों पर ताव देने का शौकीन, वो किसी फिल्मी गुंडी की तरह खूंखार दिखता था। आंखों को गौर से देख लो तो लगता है जैसे खून तैर रहा हो। कद 5 फुट 6 इंच, लेकिन दुस्साहस मानो शिखर से भी ऊंचा। लेकिन इसी दुस्साहस को मिट्टी में 3 हमलावरों ने मिला दिया, जो पत्रकार बनकर पुलिस के काफिले के नजदीक पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस दौरान करीब 18 राउंड गोलियां चली, जिनमें से 8 गोली अतीक अहमद को लगी। ये बात अतीक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई। इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी सनी सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर सुंदर भाटी का गुर्गा बताया जा रहा है। सुंदर भाटी वर्तमान में सोनभद्र जेल में बंद है। आशंका जताई जा रही है कि अतीक और अशरफ की हत्या जिस जिगाना पिस्टल से हुई, वो सुंदर भाटी के नेटवर्क से ही सनी को दी गई थी। जानते हैं कि आखिर कौन है ये सुंदर भाटी, उसका अतीक और अशरफ की हत्या से क्या कनेक्शन है। एक जमाने में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जरायम की दुनिया का सबसे खतरनाक सुंदर भाटी था। यूपी पुलिस से लेकर दिल्ली और हरियाणा पुलिस के लिए वो चुनौती था। ग्रेटर नोएडा की गगोला का रहने वाला सुंदर भाटी कभी गाजियाबाद की लोनी इलाके के गैंगस्टर सतवीर गुर्जर का खास हुआ करता था। सतवीर की दोस्ती ग्रेटर नोएडा के रिठौरी गांव के रहने वाले नरेश भाटी से थी। नरेश गांव में परिवार वालों की हत्या का बदला लेने के लिए सतवीर के संपर्क में आया। यही नरेश और सुंदर के बीच दोस्ती शुरू हो गई। दोनों के बीच की दोस्ती यूपी, दिल्ली, हरियाणा के गैंगस्टर से भी ज्यादा मशहूर थी। इसी दोस्ती की वजह से नरेश भाटी के परिवार वालों की मौत का बदला सुंदर ने लिया। जब नरेश से दोस्ती अदावत में बदली, सुंदर और नरेश की दोस्ती में जल्द ही दरार पड़ गई। वजह थी एक ट्रक यूनियन पर कब्जा करने की चाहत। इसके चलते दोनों के बीच अदावत का दौर शुरू हो गया। दरअसल सुंदर एक ट्रक यूनियन पर कब्जा करना चाहता था, वहीं नरेश भी इसी पर कब्जे की फिराक में था। नरेश ट्रक यूनियन की राजनीति से मुख्य राजनीति में जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का सपना देख रहा था, लेकिन उसके सपने में सुंदर सबसे बड़ा रोड़ा बन गया और यहीं से दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। गैंगवॉर शुरू हुआ तो ट्रक यूनियन के अध्यक्षों की हत्या कर दी गई। मार्च 2004 में नरेश शादी समारोह से लौट रहा था, तभी सुंदर ने उसे गोलियों से भून दिया। नरेश भाटी के साथ उसके 2 अन्य साथी भी मारे गए। नरेश की मौत के बाद गैंग की कमान उसके छोटे भाई रामपाल भाटी ने संभाली, लेकिन उसका भी 2006 में पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। गैंगस्टर सुंदर भाटी पर हत्या का प्रयास, रंगदारी, लूट, मारपीट के 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। भाटी के बीते साल ही हरेंद्र प्रधान की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वर्तमान में वो सोनभद्र जेल में बंद हैं, लेकिन लगभग 1.5 साल पहले सुंदर हमीरपुर जेल में बंद था। इसी हमीरपुर जेल में सनी सिंह लूट की वारदात को अंजाम देने के चलते बंद था। इसी जेल में सनी की दबंगई देखकर गैंगस्टर भाटी उसे अपने करीब लाया और धीरे धीरे सनी उसका चेला बन गया। सुंदर के गैंग के पास AK-47 समेत कई खतरनाक हथियार हैं। उसका संपर्क पंजाब के कई असलहा तस्करों और गैंगस्टर से भी रहा है। माना जा रहा है कि अतीक और अशरफ के हत्या आरोपी सनी सिंह को जो विदेशी जिगाना पिस्टल और दूसरे शूटर्स को जो पिस्टल मिली, वो सुंदर भाटी के नेटवर्क से ही पहुंचाई गई थी। अब अतीक और अशरफ हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस मामले में नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। अब ये बात सामने आई है कि वारदात में शामिल सनी सिंह का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर सुंदर भाटी से कनेक्शन रहा है। अब आगे क्या कुछ सामने आता है, ये देखना होगा।